दोस्तों आज के दिन की बड़ी न्यूज है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली कर रहे हैं और राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं। बिहार पहुंच चुके हैं और सासाराम में वो रैली कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यानी आप कह सकते हैं कि आज आरोप प्रत्यारोप और हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का दिन है। लेकिन इस बीच कई तस्वीरें आप के सामने आई होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी आज दिल्ली में जो रैली है, ऐसा लग रहा है कि कोई भीड़ बुलाई गई थी, जबकि राहुल गांधी की रैली में अथाह भीड़ थी जहां पर सारे नेता आए। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी बिहार पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ तेजस्वी यादव जो राजद आरजेडी के अध्यक्ष है, इवन जो पूर्व मुख्यमंत्री या रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी सासाराम रैली में पहुंचे और वहां बहुत शानदार मतलब भीड़ का इतना आप कह सकते हो कि जो पहले बीजेपी करती थी कि भीड़ और जो चुनाव के लिए जो एफर्ट्स लगाती थी, इस बार बीजेपी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। पूरा मतलब कांग्रेस, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इतना शानदार तरीके से मैनेजमेंट के तरीके से उस वोट यात्रा को, वोट अधिकार यात्रा को इतना सफल बना रहे हैं। लगभग 16 दिन तक ये यात्रा चलेगी और आज ही के दिन दोस्तों चुनाव जो आपका कह सकते हैं जो चुनाव आयोग है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज के दिन पे ही। और नरेंद्र मोदी ने भी आज ही दिल्ली में जो अपनी यात्रा है, अपनी यात्रा क्या कहेंगे, रोड शो, उनका जो कहने का तरीका है कि केवल रोड शो, और जो भीड़ आती है कुछ रोने लगते हैं, उनके वीडियो वायरल किए जाते हैं। तो वो आज का ही दिन चुना क्योंकि आज कैसे ही करके हाई वोल्टेज बनाना था, आरोप प्रत्यारोप लगाना का आपने ये किया वो किया। लेकिन कैसे ही करके आज एज जो है वो कांग्रेस की तरफ है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, इनकी तरफ है आरजेडी प्लस कांग्रेस। बिहार में वोट अधिकार यात्रा, जो वोट चोरी हुई, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए वोट चोरी के कि किस प्रकार सेम एड्रेस के कई 80-90 कई लोग हैं, छोटे छोटे कमरों के अंदर 80-80 लोग रह रहे हैं, उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस मैच ही नहीं खा रहा है, अलग तरह के एड्रेस है। किस प्रकार उन्होंने लाखों लोगों, लाखों वोटों की गड़बड़ी, किस हिसाब से कम 30 से 35 सीटों पर बीजेपी ने जो हेराफेरी की है, जो चुनाव को मैनेज किया है, वो एक अलग ही सिनेरियो बना था। और उस एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंगलोर सेंट्रल की, उसको करने के लिए जो डिजिटल फॉर्म में चुनाव आयोग ने उनको वोट दिया, डिजिटल फॉर्म में उनको नहीं दिया, इंफॉर्मेशन नहीं दी, पूरा बंडल पकड़वा दिया उनको। वो छानबीन करने में स्टडी करने में 6 महीने लग गए एक सीट को। और उस एक सीट के अंदर कई मतलब 1 लाख से ऊपर है ना जो वोट है वो फर्जी वोट गड़बड़ हुए, कईयों के नाम कटे, कईयों के। और जो अभी बिहार इलेक्शन अभी दिसंबर में होने ही वाले हैं, 2-3 महीनों के अंदर इलेक्शन, और अभी आचार संहिता भी लग जाएगी, उससे पहले वहां पर एसआईआर चल रहा है। लगभग 60 लाख या 65 लाख वोटर लिस्ट है बिहार के अंदर, उनको काट दिया गया, उनके नाम काट दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया कि विद इन 3 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपको सारे जो वोटर लिस्ट है, जो भी उनके नाम थे, उनको वापस सबको इंफॉर्मेशन देनी होगी। जिनके भी नाम कटे उनके नाम वापस आने चाहिए। 48 घंटे के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन देने होंगे, भले वो दूरदर्शन हो, रेडियो हो, वहाँ के अखबार हो, सोशल मीडिया हैंडल है जो वहाँ के प्रमुख है, उन पर सारी रिपोर्टें देनी होगी विद इन 48 घंटे के अंदर 65 लाख लोगों का। किस प्रकार लग रहा है कि जो मोदी है वो एकदम अराजकता की ओर है, मतलब एकदम मायूस सा। वो लगता ही नहीं है कि 10 साल जो राज किया था, एक तरफ हर दिन एक नया डिसीजन, आज ये डिसीजन, आज वो डिसीजन, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है उनका। ये जो थर्ड टर्म है वो उनके लिए एकदम अलबेला सा हो रखा है। भले वो ऑपरेशन सिंदूर हो, जो उनमें सीज फायर में ट्रंप क्या जो इंटरफेयर करना हो कि ट्रंप ने इन सीज फायर करा, और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला तक नहीं कि नहीं उन्होंने नहीं किया, किसी देश ने नहीं किया, ट्रंप बीच में नहीं आए। जो अब रूस के साथ तेल समझौता है उनको भी, वो भी ट्रंप रुकवा रहे हैं कि अगर आप रूस के साथ तेल समझौता करोगे, तेल लोगे, तो आपके ऊपर 30% 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा।
तब भी प्रधानमंत्री पीएम मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत हो रखी है। तो यानी कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रखी है। अभी 6 महीने पहले ही कई चीज़ें हो हुई थी कि मतलब क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा उनको किसी मेट्रो का उद्घाटन करना हो, वो रोड शो करते हैं। मतलब अब मोदी का कोई भी कार्यक्रम रोड शो से ही शुरू होता है। इसके अलावा राहुल गांधी का तो खैर पूरा का पूरा कार्यक्रम था। राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में शामिल है। और बिहार के सासाराम में एक भव्य जो पूरा का पूरा माहौल है वहाँ पर तैयार किया गया है। और राहुल गांधी के आने से पहले कुछ तस्वीरें वहाँ कई शानदार निकल कर आई। क्या माहौल बनाया हुआ है इस बार दोस्तों, ऑर्गेनिक तस्वीरें हैं वहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ इमोशनल टच है, लग नहीं रहा है कि बुलाई गई भीड़ हो। ये इंडिया गठबंधन की आप की जो है ना आज तक की ऐसा मान सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी रैली है सासाराम में, जहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता जमीन पर कुछ यूं नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतनी शानदार रैली है, बहुत शानदार भीड़ इकट्ठा हुई एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। थैंक यू।